कि आज से 4 लेन था, आज 6 लेन हो रहा है, कल को 8 लेन तक का प्रस्ताव कर लीजिए। भविष्य में कभी भी किले पर कोई आंच ना आए। मीटिंग में डीएम साहब ने उनको भी डांटा एनएच वालों कि आपने ऐसे नोटिस क्यों इशू कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। और डीएम साहब ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि ये जो है एनएच वाले जो है ये उसको लेटर वापस लेंगे और हम लोगों को ये आश्वस्त किया गया है कि आपके किले से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो आप सबसे पहले हमें रिटर्न में दें, तभी हम पूरे प्रदेश को कह सकते हैं कि भाई अब शांत हो जाइए। उसने आज आकर के जो है क्षमा याचना मांगी जो है, और तुरंत जो है ये कहा है कि हम महाराजा छीतापासी किले के बारे में जानकारी नहीं थी, ये किसी की धरोहर है या किसी समाज की या राष्ट्र की धरोहर है। हम महाराजा छीतापासी के किले से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो भी हमसे बन सकेगा इसके सौंदर्यीकरण के लिए और इसको विकसित करने के लिए वो हम करेंगे। हमारे द्वारा 330 नोटिस सीतापुर जनपद में निर्गत किया गया था। जिसके अंतर्गत जिसमें एक नोटिस ऐतिहासिक स्मारक और धरोहर महाराजा छीतापासी के प्रबंधक मंडल को दी गई थी, लेकिन जो भी ये वास्तु हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और विचार विमर्श करने के बाद पंचायत द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और ये सुरक्षित रहेगा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ऐतिहासिक और आस्था से जुड़े छीतापासी किले को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआई की ओर से किले को अवैध कब्जा बताकर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किए जाने के बाद अब विरोध, राजनीति और प्रशासनिक हस्तक्षेप तीनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि अपनी ही सरकार में भाजपा के जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। सीतापुर का ऐतिहासिक छीतापासी किला सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि पासी समाज की आस्था और इतिहास का प्रतीक माना जाता है। लेकिन 25 मार्च को उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की ओर से निकले किले के एक हिस्से को अवैध कब्जा बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में करीब 600 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा बताते हुए कार्रवाई की बात कही गई और यहीं से शुरू हुआ विरोध का सिलसिला। जैसे ही नोटिस की जानकारी सामने आई, विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, उत्तर प्रदेश पासी जागृति मंडल, सुहेल देव आर्मी और लाखन आर्मी जैसे संगठनों ने इसे समाज की आस्था पर हमला बताया। धरना प्रदर्शन और विरोध की चेतावनी के बीच मामला धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेने लगा और भाजपा को अपनी ही जमीन खिसकती नजर आने लगी। स्थिति को भांपते हुए भाजपा के स्थानीय विधायक भी मैदान में उतर आए। मिस्त्री से विधायक रामकृष्ण भार्गव और सिधौली से विधायक मनीष रावत
अपने समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। यहां उन्होंने डीएम राजा गणपति आर को ज्ञापन सौंपते हुए साफ कहा कि चाहे सड़क 6 लेन बने या 8 लेन, लेकिन महाराज छीतापासी का किला सुरक्षित रहना चाहिए। देखिए, महाराज छीतापासी के जो संगठन के लोग, सारे संगठन लोग हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, और हमारे माननीय विधायक जी हैं। हम लोग सभी लोग जाकर के डीएम साहब से और यहाँ NHI के जो अधिकारी थे उन लोगों से वार्ता हुई है, और वार्ता के दौरान उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो जितना लैंड है राजा महाराजा छीतापासी रहे, उनकी जो एकड़ों में, सैकड़ों एकड़ों में भूमि रहती थी, जब उनका किला रहता था, तो कहीं न कहीं जो हमारा चाहे निकला हो, चाहे निकला हो, हमारे किले से निकला हुआ है। और हम लोगों ने बीच बात रखी है, डीएम साहब ने, NHI ने पूरा स्वीकार किया है कि हमारा किला सुरक्षित रहेगा, और रोड के लिए उन्होंने कहा स्वयं विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद उससे किले से दूर हट करके रास्ता निकलेगा, और ये भी हमने कहा है कि आज से 4 लेन था, आज 6 लेन हो रहा है, कल को 8 लेन तक का प्रस्ताव कर लीजिए। भविष्य में कभी भी किले पर कोई आंच ना आए, तो डीएम साहब ने आश्वस्त भी किया है कि किला सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। अपनी ही सरकार में जनप्रतिनिधि अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को भी भाजपा पर हमला करने का मौका दे दिया, और सवाल उठने लगे कि क्या भाजपा अपने ही ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा नहीं कर पा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने तुरंत हस्तक्षेप किया, और कुछ ही देर बाद NHI लखनऊ क्षेत्र के अभियंता प्रमोद कुमार का बयान सामने आ गया, जिसमें कहा गया कि फिलहाल नोटिस पर कोई अमल नहीं किया जाएगा। यानी प्रशासनिक स्तर पर एक तरह का U-टर्न देखने को मिला। हमारे द्वारा 330 नोटिस सीतापुर जनपद में निर्गत किया गया था, जिसके अंतर्गत जिसमें एक नोटिस ऐतिहासिक स्मारक और धरोहर महाराजा छीतापासी के प्रबंधक मंडल को दी गई थी। लेकिन जो भी ये वास्तव हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, और विचार विमर्श करने के बाद NHI द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, और ये सुरक्षित रहेगा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या बिना पूरी जांच के इतना बड़ा नोटिस जारी कर दिया गया? बताया जाता है कि महाराजा छीतापासी 13वीं सदी के वीर योद्धा और शासक थे, और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उनके नाम पर ही सीतापुर का नाम पड़ा। ऐसे में जिस दौर में न सड़कें थी न ही रेलवे, उस दौर में ऐतिहासिक किले को अवैध कब्जा बताना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना जा रहा है। किले के प्रबंधक और समाज के लोग अब सिर्फ मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह NHI ने लीगल नोटिस भेजा, उसी तरह लिखित रूप से अभी स्पष्ट किया जाए कि किले को कोई नुकसान नहीं होगा। उनका कहना है जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब बताने को क्या, सब चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है कि गत जो है 25 तारीख को जो है एक यहाँ पर राष्ट्रीय जो सड़क प्राधिकरण विभाग है उसके द्वारा जो है नोटिस चस्पा की गई थी कि हम लोगों के द्वारा ये अवैध रूप से जो है निर्माण किया गया है, पार्क का, महाराजा छीतापासी पार्क का निर्माण किया गया है। और कहाँ किया गया, उसने लिखा था ग्राम वैदेही वाटिका के पास, जब उसको ये भी नहीं मालूम है कि ग्राम वैदेही वाटिका नाम का कोई गांव यहाँ सीतापुर में नहीं है जो है, तो उसको जानकारी नहीं थी। और उसने आज आकर के जो है क्षमा याचना मांगी जो है, और तुरंत जो है ये कहा है कि हम महाराजा छीतापासी किले के बारे में जानकारी नहीं थी, ये किसी की धरोहर है या किसी समाज की या राष्ट्र की धरोहर है। हम महाराजा छीतापासी के किले से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो भी हमसे बन सकेगा इसके सौंदर्यीकरण के लिए और इसको विकसित करने के लिए वो हम करेंगे। हमारे जिलाधिकारी माननीय श्री जो है राजा गणपति आर जी ने जो है भी हम लोगों को आश्वासन दिया है, और वास्तव में जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया, मैं उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं कि इतना योग्य जिलाधिकारी हमको मिला है। हम अपने को भाग्यशाली करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं, और हम परिवहन निरीक्षक से भी मिल करके इस महाराजा छीतापासी को भव्य जो है का रूप देने की कृपा करेंगे, क्योंकि महाराजा छीतापासी किसी केवल एक समाज के ही महाराजा नहीं, अपितु पूरे सर्व समाज के हैं और सीतापुर की धरती के, सीतापुर के गौरव हैं। हम अपने संगठन को यही जो है संदेश देंगे कि आप लोग अभी धैर्य रखिए, और उनसे अगर कोई हमें लिखित आश्वासन मिल जाता है, क्योंकि अभी उन्होंने लिखित नहीं दिया, उन्होंने बोला है कि हम लिखित दे देंगे, हमको शाम तक अगर लिखित नहीं मिलेगा तो हम पूरे समाज को अपनी तरफ से जो है कन्विंस नहीं कर पाएंगे, और समाज अगर एकत्रित होगा और कानून व्यवस्था की कोई बात आएगी तो ये जो है हमारे जो
प्राधिकरण है उनकी जिम्मेदारी होगी। और मैंने मान ली जिलाधिकारी से भी निवेदन किया था कि सर हमको लिखित दिला दीजिए, जिससे हम अपने लोगों को उसकी कापी लगा करके और मीडिया आदि के माध्यम से लोगों को शांत कर सकें कि अब किसी प्रकार का जो है जो धरना प्रदर्शन करना था वो नहीं करना है, उसको निरस्त करना है या क्या करना है। लेकिन जब तक वो हमें कुछ नहीं मिलता है लिखित में, तब तक हम केवल आश्वासन ही समझते हैं और उस पर वो बदल भी सकते हैं जो प्राधिकरण की जैसी मंशा रही है और जैसे क्रियाकलाप उनके रहे हैं। तो इसलिए जो है हम कुछ मान नहीं, क्योंकि सिधौली में हमने देखा, सिधौली में उनके आश्वासन को देखा गया, तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि हमको हमारे समाज को लिखित दिया जाए। वहीं भाजपा के भीतर भी आवाजें उठने लगी हैं। पार्टी के कुछ नेता खुलकर कह रहे हैं कि आस्था और इतिहास के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग अभी विगत दिनों एक NH के द्वारा एक नोटिस प्राप्त हुई थी। नोटिस भी जो प्राप्त हुई थी वो उनके द्वारा हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिली थी, वो इनडायरेक्ट वे में हम लोगों को प्राप्त हुई थी जो है। तो उसमें उन्होंने किले का हम लोग को पे आरोप लगाया था कि हम लोगों ने कुछ अतिक्रमण कर रखा है, जबकि यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। अतिक्रमण तो रेलवे के द्वारा और NH के द्वारा किया गया था, चूँकि हम लोगों का 12वीं शताब्दी का किला है और ये किला लगभग 50-60 एकड़ में फैला हुआ था। बाद में ये 1400 शताब्दी में जो है जब ये शेरशाह सूरी का जब शासन आया तो उसमें ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ है। तो उसी टाइम के में ये निर्माण हुआ है, ये NH निकला है और रेलवे लाइन बाद में निकली है। तो उसी मुद्दे को लेकर चूँकि NH ने ऑब्जेक्शन किया था कि हम आपका ये निर्माण कार्य वगैरह आगे की बाउंड्री वाल वगैरह हटाएंगे, तो उसी में समाज में बहुत आक्रोश था। और इधर विगत दिनों जब से नोटिस प्राप्त हुई थी, जब हमारे समाज के लोगों को पता हुआ, पूरे प्रदेश के लोगों को, तो हम लोग के पास बहुत प्रेशर था और हम लोग का पूरा समाज बहुत उद्वेलित हो रहा था। तो उसी के संबंध में कल एक बैठक बुलाई गई थी। तो शासन ने उसी का संज्ञान लेके आज हम लोग को अपने वहाँ बैठक बुलाई थी DM साहब ने। तो हम लोग गए थे और हमारे सूरज पासी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके, और ये हमारे MC भार्गव जी हैं और बाकी जो हमारे समाज ट्रस्ट के लोग हैं और सब लोग, तो बाकी सब काफ़ी लोग आए थे, विधायक जी वगैरह थे। वो तो DM साहब के वहाँ बैठक आप लोगों ने सब वायरल किया ही होगा जो है। मीटिंग में DM साहब ने उनको भी डाटा NH वालों की आपने ऐसे नोटिस के इशू कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। और उसमें कुछ बिंदुओं पे तो एक तो पार्क का बिंदु था और प्लस और कई बिंदु थे, तो उस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि ये सब चीज़ें जो है, अगर आपको NH यहाँ पे बनाना ही है, 6 लेन बनाना है, तो आप अपना दाएं बाएं से लीजिए, लेकिन हमारे किले को डिस्टर्ब ना करिए। क्योंकि किला वैसे ही हमारा बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। 60 एकड़ के किला अब जरा सा रह गया, और वो भी हमारे ट्रस्ट के द्वारा और हमारे जो भी हमारे संगठन चल रहे हैं पूरे प्रदेश में विभिन्न मीटिंग के बाद अब क्या निर्णय आया है? वो DM साहब ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि ये जो है NH वाले जो है ये उसको लेटर वापस लेंगे और हम लोगों को ये आश्वस्त किया गया है कि आपके किले से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और भविष्य में जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होंगे 6 लेन के या 8 लेन के, वो चीज़ देख के वो लोग अपना उसको मैनेज करेंगे। बाकी हमारे किले को कुछ नहीं कवर करेंगे। लाखन आर्मी और अन्य संगठनों ने भी साफ चेतावनी दी कि अगर किलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अभी पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर लीगल नोटिस भेजी है तो आप सबसे पहले हमें रिटर्न में दें, तभी हम पूरे प्रदेश को कह सकते हैं कि भाई अब शांत हो जाइए। नहीं तो ये एक पहली बात उन्होंने पार्क लिखा है, पार्क नहीं है, ये हमारे प्रेरणा का और हमारी आस्था का घर है। हमारे महाराजा छीतापासी जी का किला है, जो प्राचीन छितियापुर के निर्माता हैं, जो आज वर्तमान में सीतापुर बोला जा रहा है। तो मैं यही निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो है लीगल वे में लिखित में दिया जाए। और मान लीजिए अगर ऐसे ही आपने कहा है कि भाई क्षमा याचना है, तो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के लोगों को अगर बताना है, क्योंकि वो भी बराबर के यहाँ हिस्सेदार हैं। महापुरुष किसी एक के तो है नहीं, पूरे समाज के होते हैं, सबकी भावनाओं को ठेस पहुँची है। वो इनकी नोटिस जो है पूरे भारतवर्ष में तैर रही है सोशल मीडिया पे। तो इसलिए मैं निवेदन यही करूँगा कि वो तत्काल कुछ लिखित में दें, ताकि हम एक जो समाज में आक्रोश है उसको शांत कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि NH से तत्काल लीगल नोटिस ले
कि भाई मैं ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ। जो भी नोटिस दी गई है मैंने अधिकारियों को अपने बताया है और समझाया है। ये किला सदैव सुरक्षित रहेगा, ये ऐतिहासिक और आस्था का घर है और हम इसका सम्मान करते हैं। फिलहाल प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई पर रोक लगती जरूर नजर आ रही है, लेकिन यह मामला अब सिर्फ एक नोटिस का नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास, राजनीतिक टकराव का मामला बन चुका है, जहां एक तरफ विकास की परियोजनाएं हैं तो दूसरी तरफ विरासत और भावनाएं। अब देखना होगा सरकार और प्रशासन इस संतुलन को कैसे साधते हैं और क्या छीतापासी किला आने वाले समय में भी सुरक्षित रह पाता है या नहीं। ब्यूरो न्यूज आई इंडिया। सीतापुर से यह रिपोर्ट कई बड़े सवाल छोड़ती है। क्या विकास की कीमत पर इतिहास को नजरअंदाज किया जा सकता है और क्या सरकार अपने ही जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को समझ पाएगी? फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।